नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। आज देश के पूर्वी छोर बंगाल में पंचायत के चुनाव का माहौल है। वोट तो जो पड़े वो पड़े ही, लेकिन आज देश के हर घर में सिर्फ यही बंगाल में होने वाली हिंसा की चर्चा चल रही है। हम आपको दोनों चीजें समझाएंगे। बंगाल में होने वाला चुनाव किस लिए हो रहा है वो तो बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आंकड़े देखिए हिंसा के। तो बता दें आपको किस तरीके से पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के दौरान आज कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने 1980 के बिहार की यादें ताजा कर दी। एक वक्त था जब बिहार में वोटिंग के दौरान बैलेट बॉक्स लूट लिए जाते थे, मतदान केंद्रों को फूंक दिया जाता था, लेकिन आज ऐसी ही तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आई। हैरान कर देने वाली तस्वीर आपके सामने। सबसे पहली तस्वीर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की है, जहां एक शख्स बैलेट बॉक्स लेकर भागता नजर आया। तस्वीरें आप देखिए। और जो दूसरी तस्वीर अब आपके सामने हम रखेंगे वो पश्चिम बंगाल के मालदा की है, जहां कूच बिहार जैसी तस्वीरें देखने को मिली। यहाँ एक शख्स मतदान केंद्र से बैलेट बॉक्स लेकर निकलता दिखा। हालात देखिए आप पश्चिम बंगाल के, जहां पंचायत चुनाव के बीच ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई। अब आपको जो तीसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये वीडियो नॉर्थ 24 परगना का है, जहां गुस्साई महिलाओं ने मतदान केंद्र से बैलेट बॉक्स निकाले और फेंकने लगी। चौथी तस्वीर बता दें आपको कूच बिहार से सामने आई। तो यहाँ पर एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जहां बीएसएफ जवान पर वोटरों को धमकाने के आरोप लगाते हुए उन्हें दौड़ा दिया गया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जवान को भगाया, ये कहते हुए कि आप बीजेपी के सपोर्टर हैं। बड़ी खबर भी आपको बता दें जो पंचायत चुनाव से निकलकर सामने आई वो ये कि बंगाल हिंसा में 15 लोगों की मौत की खबर सामने आई। दिनहाटा में 2 लोगों की मौत हो गई तो तूफानगंज में 1 की मौत हो गई। बता दें आपको मानिकचक में 2 की मौत हो गई, कचवा में 2 की मौत की खबर सामने आई, खारग्राम में 5 लोगों की मौत हो गई तो वहीं बासंती में 1 की मौत हो गई। चाकुलिया से भी 1 की मौत की खबर सामने आई तो वहीं बीरभूम में भी 1 की मौत हुई है, ऐसी खबर निकलकर सामने आई। तो पश्चिम बंगाल में किस तरीके से मौत का तांडव हो रहा है हम आपको बता रहे हैं। माना जाता है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता की चाबी ग्रामीण इलाकों से ही निकलती है। यही वजह है कि देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनाव की उतनी चर्चा नहीं होती जितना सुर्खियों में बंगाल के पंचायत चुनाव को मिल जाती है। आज राज्य में जिला परिषद की 22 सीटें, ग्राम पंचायत की 63,229 सीटें, पंचायत समिति सीट के लिए 9,730 सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिसके लिए करीब 4 लाख से ज्यादा मतदान कर्मी ड्यूटी पर लगे थे। इस चुनाव को कराने में करीब 200 करोड़ का खर्च आया है। तो आप देखिए कितनी ज्यादा मेहनत हुई है इस चुनाव को संपन्न कराने में, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो बेहद परेशान करने वाली है, क्योंकि हर तरफ सिर्फ हिंसा ही हिंसा हुई है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, हम आपको बता रहे हैं कितने बड़े स्तर पर सुरक्षा कर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं, एक पंचायत चुनाव करने में कितना खर्च आया है ये बता रहे हैं हम आपको, और ऐसे में कितना खर्च आया ये हम आपको बता रहे हैं। प्रधान ने कितने खर्च किए हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। और इसके अलावा ये जो तमाम आंकड़े हैं ये समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि कितने बड़े स्तर पर खर्च किया जाता है इन चुनाव को संपन्न कराने के लिए। तो 59,243 करोड़ का खर्च आता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रख रहे हैं हम, ताकि आप समझ सके कि पंचायत चुनाव कराने में मेहनत लगती है, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर हो रही हिंसा के बीच आज कई सारे सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में इतना खून खराबा क्यों हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है जो आज हम अपने इस कार्यक्रम में पूछ रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए कार्यकर्ता आखिरकार कातिल क्यों बन जाते हैं, ये सवाल भी आज हम पूछने वाले हैं। पार्टी के नेता अपने सपोर्टर्स को शांत आखिरकार क्यों नहीं कर पाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है जो आज हम पूछ रहे हैं। इसके अलावा हिंसा के लिए पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए या नहीं, ये सवाल भी हम पूछ रहे हैं। इसके अलावा अगला बड़ा सवाल यह है कि हिंसा के लिए चुनाव आयोग पार्टी पर एक्शन ले या ना ले, और क्यों नहीं लेना चाहिए यह भी बड़ा सवाल है। पद से जुड़ी आमदनी का लालच हिंसा की वजह है क्या, यह भी एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल यहां पर हो जाता है। पश्चिम बंगाल में पॉलिटिक्स का मॉडल हिंसा का कारण है क्या, यह भी एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल। सीएम के भतीजे की सुरक्षा में 2200 रक्षक, जनता भगवान भरोसे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। वेस्ट बंगाल की बम कल्चर कानून व्यवस्था का
अंत? एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी जो आज हम पूछने वाले हैं। और बता दें, इस बीच हमारे साथ बीजेपी के सांसद दिलीप घोष जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गई हैं, टीएमसी से जूही बिस्वास। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप घोष जी, सबसे पहले आपका मैं रुख करना चाहूंगी। सर, ये क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? मैंने इतने सारे अपने बता दूं, अपने जर्नलिस्टिक करियर में इतने चुनाव कवर किए हैं, ग्राउंड पर मैं रही हूं, लोकल बॉडीज के चुनाव कवर किए हैं, लेकिन जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जिस तरीके से बम चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, मतलब ऐसे चुनाव तो मैंने कहीं नहीं देखे। देखिए, बंगाल की ये जो चुनावी और हिंसा की इतिहास ये लंबी है। ये कम्युनिस्टों का देन है। आप जानते हैं केरल में भी इस प्रकार परिस्थिति बनती है, त्रिपुरा में भी था, और साल भर राजनीतिक हिंसा यहाँ होती रहती है। ममता बनर्जी जब परिवर्तन का स्लोगन देके चुनाव लड़ी, लोगों को लगा कि कुछ परिवर्तन होगा, उनको जिताया लोगों ने, लेकिन उन्होंने भी कम्युनिस्टों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज 15 लोगों की हत्या हुई है, लेकिन जिस दिन 8 जून को घोषणा हुआ था चुनाव, आज तो 30 दिन में 38 लोगों की हत्या हुई है। तो परिवर्तन कहाँ हुआ? जो खराबी थी और बढ़ी है। तो इसलिए कुछ एक बदमाशों का गुट बन चुकी है जो चुनाव को प्रभावित करते हैं, जो लोकल पॉलिटिक्स को प्रभावित करते हैं। पहले वो सीपीएम के साथ थे, ठीक है, आज टीएमसी के साथ आ गए। आप आरोप टीएमसी पर लगा रहे हैं। जूही बिस्वास चूंकि हमारे साथ जुड़ी हुई। जूही, आप सुन रही हैं, आरोप लग रहे हैं सीधे सीधे टीएमसी पर। आप तो बदलाव की बात कर रहे थे, लेकिन बंगाल चल रहा है, हिंसा हो रही है चुनाव के दौरान। जी, मैं पहले आपको कहना चाहूंगी, दिलीप दा बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है बीजेपी के बंगाल में। उनको मैं थोड़ा याद दिला दूं, 2003 और 2008 लास्ट 2 चुनाव जो बंगाल में हुआ था, वाम फ्रंट के टाइम, लेफ्ट फ्रंट के टाइम, उसमें आपका डे ऑफ नॉमिनेशन से लेके पोलिंग के बिफोर पोलिंग 45 जन का मत हो गया। डे ऑफ पोलिंग हुआ था, 35 जन का मत हो गया था, और जिस दिन पोस्ट पोल हुआ था, पोस्ट पोल वायलेंस पे 27 लोगों का मौत हो गया। ये 2003 की बात बोल रही हूँ मैं। 2008 में भी अगर आंकड़े देखेंगे, प्री पोल में, मतलब चुनाव से पहले 17 लोगों का मौत हो गया था। डे ऑफ पोलिंग हुआ था 22 लोगों का मौत, और पोस्ट पोल में हुआ था 13 लोगों का मौत। तो ये जो कल्चर है बंगाल में पंचायत इलेक्शन का, ये शुरुआत से है, ये कोई नया बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना बताऊंगी, अगर ये आंकड़ा अगर देखेंगे जो 36 अभी दिलीप दा बताया है, जो लोगों का मौत हुआ है, आपने भी अपनी बात कही, दिलीप दा आपने भी अपनी बात कही। ठीक है जूही, मैं रिस्पॉन्ड में, क्योंकि दोनों के रिएक्शंस चाहूंगी इस पर। दिलीप दा आपने भी अपनी बात कही, जूही अपनी बात आप भी कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आप दोनों से, और दोनों की ही मैं रिएक्शन चाहूंगी। दिलीप जी, पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, यहाँ पर नैतिकता का सवाल उठता है। अपने अपने कार्यकर्ताओं से पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं कहती है कि संयम बरतने की जरूरत है? पश्चिम बंगाल इतना गलत एग्जाम्पल क्यों पेश करता है हर चुनाव में, कि हर बार जो है वो लाखों की प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है, और इतना गलत एग्जाम्पल पेश किया जाता है, बम चलते हैं, गोलियां चलती हैं? देखिए, जो सरकार में है, कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी उनकी। पूरा देश में ऐसे ही होता है। बाकी प्रदेश में क्यों नहीं हिंसा होती है? यहाँ सरकार जो चला रही है, ममता बनर्जी खुद होम मिनिस्टर, तो जिम्मेदारी उनकी बनती है, कम से कम अपील तो एक बार करे। और जो विपक्ष की पार्टी होती है वो टारगेट होती है। जो तो टीएमसी के कार्यकर्ता सिर्फ आपस में तो नहीं लड़ रहे हैं ना सर, बीजेपी के कार्यकर्ता भी तो उनके साथ लड़ रहे होंगे। ये सवाल मैं टीएमसी वालों से भी पूछूंगी, लेकिन क्या ये आपस में ही लड़ रहे हैं? नहीं लड़ रहे हैं ना। हम विपक्ष में हैं, हमारे ऊपर अटैक होता है, और ना पुलिस है, ना सेंट्रल फोर्स है, कुछ नहीं है, तो क्या करें? हम चुनाव छोड़ रहे हैं, राजनीति छोड़ के घर में बैठे, या तो फिर प्रतिरोध करें। इनके काल परसों कुछ लोग मरे, पहले दिन से दूसरे विपक्ष के लोग मर रहे थे, तब ठीक था। आज बोले हमारे लोग भी मरे, कोई भी है, लोकतंत्र को रोहित क्यों करेंगे? क्यों नहीं सुरक्षा दे रहे हैं आप सबका? दूसरे प्रदेश में क्यों नहीं हिंसा होती है? तैनाती तो है ना, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती में ये सारे चुनाव हो रहे हैं, इतना बड़ा फेलियर उसके बावजूद। आप गलत जानते हैं कि कहीं भी तैनात नहीं हुआ है। ये जो हजारों फोर्सेस आई है, कई हजार, मैं 3-4 जिला घूम के आया, एक सेंट्रल फोर्स कहीं गाँव में नहीं है, जबकि बूथ में उसका तैनाती के लिए बोली थी कोर्ट ने, एक भी नहीं है। दिखा दीजिए, आपने दिखाया कभी आपके चैनल में? सेंट्रल फोर्स है, मारकाट खून हो जाता है, उसको बुलाया जाता है, लूटपाट हो जाता है, फिर बुलाया जाता है, कहीं तैनाती नहीं है। मैं अपने पूरा जिला घूम गया, आसपास जिला घूम गया, एक भी सेंट्रल फोर्स नहीं है कहीं पर। ठीक है, कहाँ गए सब लोग? ठीक है जूही, आपका रिस्पॉन्स। देखिए, पहले बात तो बोलूँ, मैं कहना चाहती को, हमारे टीएमसी के लोग जो बिफोर इलेक्शन, आज से पहले 22 लोगों में 14 लोग टीएमसी के मरे हैं, कार्यकर्ता हो, लीडर हो, लोकल। उसमें आईएनसी का 3 लोग हैं, लेफ्ट फ्रंट का 1 जन है, और आईएसएफ का 1 जन है। आज के भी अगर आप आंकड़े देखेंगे, वहां पर टीएमसी का 8 लोगों का मौत हो गया, बीजेपी का 1, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1,
और कॉमन वोटर 2 लोग मारे गए हैं। तो आज ये जो आप बोल रहे हैं सारे टीएमसी करा रहे हैं, विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो ये बहुत गलत बात है। यहाँ पर देखिए आंकड़े तो हमारे पास भी है, सारे बूथ में आंकड़े हमारे पास है, आंकड़ों पर बात करेंगे। यहाँ पर बात इसकी है नैतिकता की। आप पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि सत्ता में बैठी हुई पार्टी आप है, तो जिम्मेदारी आपकी ज्यादा बनती है, ये आरोप आप पर लगाया जा रहा है। जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन जिम्मेदारी विपक्ष को भी तो है। वोट तो अकेले हम रूलिंग पार्टी लोग नहीं देने जाते। आज हम लोगों ने जब सेंट्रल कोर्ट का मांग नहीं किए थे, अपोजिशन ने मांग किए थे, सेंट्रल के ये जो सेंट्रल सुरक्षा बल ये कोर्ट के मॉनिटरिंग में आने वाले थे, लेकिन ये सेंट्रल सुरक्षा बल टाइम पे नहीं पहुंचे। आज भी अगर आप रीजनल चैनल देखेंगे, कई वोट स्टार्ट होने के बाद 5 घंटा बाद जानपुरी स्टेशन में ये सुरक्षा बल ट्रेन से उतर रहे हैं। तो आज ये टाइम पे नहीं भेजा गया सेंट्रल फोर्स, इसकी जिम्मेदारी का सरकार लेंगे, बंगाल सरकार लेंगे, टीएमसी वाले लेंगे। ये तो कोर्ट का मॉनिटरिंग में हो रहा है वोट। सेंट्रल फोर्स तो आप लोगों ने मांग की थी, तो टाइम पे क्यों नहीं पहुंचे सेंट्रल फोर्स? ठीक है, सेंट्रल फोर्स तो डिप्लॉय करेगा निर्वाचन कमीशन या तो लोकल पुलिस। अरे सेंट्रल फोर्स पहले आएगा तो तब ना डिप्लॉय करेगा। आप लोग दिलीप घोष जी, यहाँ पर बात फिर यही आ जाती है कि आप दोनों पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ रहे हैं और वहाँ कार्यकर्ता आपस में बूथ पर लड़ रहे हैं। ऐसे तो पश्चिम बंगाल जलता रहेगा, हर चुनाव में जलता रहेगा। इंटरप्रिटेशन मत करिए। चुनाव लड़ा रही है कोर्ट और चुनाव कमीशन। अब ये लोग सरकार में है तो हम इनसे ही पूछे ना। आप 50,000 सेंट्रल फोर्स ले आए, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा किया, आपकी एक पैसा नहीं है, सेंट्रल की पैसा है, आप इसको डिप्लॉय क्यों नहीं किए? कल रात तक स्पेशल फ्लाइट से आए जम्मू कश्मीर से, कल तक पहुंच लो, तो इतना खर्चा क्यों किए? क्योंकि कोर्ट इनको जबरदस्ती किया फोर्स लेने के लिए, इसलिए इन्होंने पूरा इनकार किया। पहले से तय था इसको यूज नहीं करेंगे। ना तो एक लाठी वाला पुलिस खड़ा है जहां बम पड़ रहा है, बोलिए किसका सुरक्षा कौन देगा? पुलिस भाग रहा है जान लेकर के, तो वहां चुनाव कैसे संभव है? शांतिपूर्ण चुनाव पहले से तय था कि लूट करके चुनाव जीतना है। और जितने एंटी सोशल आज टीएमसी पार्टी में है, बड़े नेता सब भ्रष्टाचारी हैं, करप्टेड हैं, बाकी छोटे नेता एंटी सोशल है, उनको बोल दिया टिकट दे दिया तुम जीतो और लूटो, तो किसी भी कीमत पर लूटने के लिए जीतने के लिए वो तैयार है, इसलिए मारकाट हो रही है। दिलीप जी, आरोप आप लोगों पर यह भी लगते हैं कि टीएमसी के सारे पुराने नेता तो आप लोगों ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिए हैं, इसलिए भी यहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। वापिस दे दिए, आपस में कार्यकर्ता इसीलिए भिड़ते रहते हैं। शुभेंदु अधिकारी एक बड़ा एग्जाम्पल है। जो आए थे, देखा या धंधा नहीं चलेगा, चले गए उनके पास जहाँ धंधा होता है। हमारे पास कोई नहीं है, सब चले गए। हजारों लोग आए थे, सब चले गए। तो ये बताइए कि पंचायत चुनाव में आपके हिसाब से इतने बड़े स्तर पर हिंसा पश्चिम बंगाल में जो हम देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? कहा तो ये भी जा रहा है क्योंकि यहाँ पर सब कुछ आजीविका के तौर पर देखा जाता है पंचायत चुनाव में। क्या यही बड़ी वजह आप मानते हैं? एक बड़ी बात है, देखिए दूसरे प्रदेश में सिंबल पर चुनाव नहीं होता है, पार्टी का अध्यक्ष वहाँ निर्दलीय जैसे होते हैं अपना अपना, यहाँ सिंबल पर होता है, इसलिए इतना टेंशन। दूसरा, ऐसे हजारों नहीं लाखों लोग हैं जो राजनीति को अपना पेशा बना चुके हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार क्यों है? केंद्र से जो पैसा आती है वो लूट हो जाता है, उसको काटमानी बोला जाता है। आवास योजना के 56 लाख लोगों के लिए नाम पैसा आया है, 2.5 लाख 3 लाख, एक भी घर कंप्लीट नहीं हुआ है। बोले इसका जवाब कौन देगा? शौचालय के लिए 10,000 रुपया देती है सरकार, करोड़ों में आया है, गिने चुने एक आध मिलेगा आपको। पहले उनसे 1,000 रुपया ले लिया जाता कि पैसा 1,000 दो फिर घर बनेगा, किसी का नहीं बनता है। बाकी तो छोड़ ही दीजिए, ये जो नरेगा का हजारों करोड़ रुपया लूट हो गया है, मिड डे मील का सब भ्रष्टाचार है, सबका इंक्वायरी हो रही है सीबीआई का, और कोर्ट के आदेश से। हम इसमें नहीं है, लोगों ने कोर्ट पर गए तो कोर्ट ने आदेश दिया इंक्वायरी का, उसमें कई नेता फंसे हैं, रोज सीबीआई का पूछताछ हो रहा है। दिलीप जी, ये बताइए कि अभी भी ये तस्वीरें जो आ रही हैं वो बहुत परेशान करने वाली है। आप अपने कार्यकर्ताओं से यहाँ पर अपील करना चाहेंगे, यहाँ नेशनल टीवी पर आप इस वक्त हैं, अपील करना चाहेंगे कि इस तरीके की हिंसा में शामिल ना हो? एक तो पहली बार हम हिंसा करते नहीं है, बीजेपी 10-12 प्रदेश में है, केंद्र में है, कहीं सुने हैं बीजेपी हिंसा क्या है? अभी 4 प्रदेश में प्रदेश का चुनाव हो गया, कहीं म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत का हो गया, एक पत्थर चला, एक केस हुआ, कोई मर्डर तो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि एक कल्चर हमारी नहीं है। और हमारे कार्यकर्ता को हम बोल के रखे हैं कि कोई हिंसा नहीं करना, लोकतंत्र के आधार पर करना है, और कोई एंटी सोशल को लेकर हम राजनीति नहीं करते हैं। जो करते हैं उनकी जिम्मेदारी है, अपने को सुधारे, बंगाल सुधार जाएगा। आपको नहीं लगता वोटर्स के मन में भय पैदा हो जाएगा, वो घरों से बाहर निकलने से डरेंगे? लोकतंत्र का पर्व है ये, हम कहते हैं कि मतदान ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो, इस चीज के लिए अपील की जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल एकदम गलत एग्जाम्पल के तौर पर उभर रहा है। देखिए, यहाँ बंगाल की जो सरकार है, जो पार्टी है, इनको ना लोकतंत्र पर भरोसा है,
ना अदालत पर भरोसा है, ना संविधान पर भरोसा है। इनकी नारा सुनिए, इनकी बातचीत सुनिए, हर केंद्रीय योजना उसका विरोध करना, नाम बदल देना, हर केंद्रीय जो काम होता है उसका विरोध करना, सेंट्रल फोर्स का विरोध करना, बीएसएफ को रेपिस्ट बोलते हैं, सेना को तोलाबाज बोलते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं, बाकी का तो छोड़ ही दीजिए। राष्ट्रपति के बारे में उनके मंत्री कैसा शब्द प्रयोग करते हैं, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री के बारे में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में मुख्यमंत्री क्या शब्द प्रयोग करती है, तो इसलिए उनका कल्चर पता चलता है। तो ये पार्टी रहेगी तो ऐसे ही रहेगा जी, ये बिना बदल के यहाँ की बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। और इस बीच आप सुन रहे थे दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं को, जो कि कुल मिलाकर इस पर भी आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे थे कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती राज्य में हुई है या नहीं हुई है। इस बीच जब अभी पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव चल रहे हैं तो इसको लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती थी राज्य के अलावा। बता दें आपको, केंद्रीय सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर तैनात थे। बावजूद इसके सूबे में जमकर हिंसा हुई। बंगाल में 1,35,000 सुरक्षा कर्मी तैनात रहे। केंद्रीय बल के 65,000 जवानों की तैनाती थी। राज्य पुलिस की बात करें तो 70,000 जवानों पर पूरे बंगाल में सुरक्षा का जिम्मा था, यानी 420 वोटरों पर एक जवान तैनात था। 5 करोड़ 67 लाख वोटरों के लिए 58,594 पोलिंग बूथ बनाए गए थे, यानी एक बूथ की सुरक्षा का जिम्मा 2 जवानों के पास था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी बहुत जरूरी हो जाता था दर्शकों तक पहुंचाना। ऐसे में ये जानकारी हमने आपके सामने रख दी, कितने बूथ कितने वोटर। अब ये जानकारी आपके सामने जो हम रख रहे हैं महत्वपूर्ण हो जाता है आपके सामने रखना। वोटरों की सुरक्षा के लिहाज से 420 वोटर पर एक जवान, और पोलिंग बूथ की बात करें तो एक बूथ पर औसतन 2 जवान, तो यानी एक बूथ की सुरक्षा में 2 जवान औसतन तैनात किए गए थे। तो सुरक्षा बलों की बात करें तो किस तरीके की तैयारी है ये भी हम आपको बता रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, और वो मेहमानों की मैं चाहूंगी कि जानकारी मुझे दे दी जाए पीसीआर। इस बीच हमारे साथ प्रियंका टिब्रेवाल जुड़ गई हैं बीजेपी से, मीता चक्रवर्ती जुड़ गई है कांग्रेस से, और जूही विश्वास हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंका, मैं आपका भी रुख करूंगी। मीता, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। इस बीच हमारे साथ जूही विश्वास भी जुड़ी हुई है। जूही, पहले तो मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। मैं अभी यही बात कर रही थी दिलीप घोष से, तो उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं होने दी गई। इस पर आपका जवाब पहले तो बात ये है कि दिलीप दा और जितने अपोजिशन वाले यहाँ पर बंगाल में सारे पार्टीज थे, उन लोगों ने जब केंद्रीय सुरक्षा बल की मांग की थी कोर्ट में, तब हम लोगों ने, जब वो कोर्ट ने वो फैसला लिया था कि केंद्रीय सुरक्षा बल को यहाँ पर दिया जाएगा वोट के टाइम पे, हम लोगों ने कोई अपोज नहीं किया और सुरक्षा बल तैनात थे। लेकिन कब थे और दिखाई नहीं दिया, ये बात तो हम लोग भी पूछ रहे हैं कि सुरक्षा बल आखिर गया कहाँ है। इतने हिंसा के घटना जब घट रहे थे तो बहुत कम सुरक्षा बल को दिखाई दिया है, और देर से पहुंचना एक कारण है। आज भी हम लोग रीजनल चैनल में देखें, वोट स्टार्ट होने के 5 घंटा बाद ये सुरक्षा बल ट्रेन से उतर रहे हैं डानकुनी स्टेशन में। तो ये एक कारण हो सकता है कि इनफ जो भेजे गए थे वो मतलब कम था। अब जो अभी दिखा रहे थे 2 जवान नहीं थे, एक बूथ में 1 ही जवान थे। दूसरी बात तो दिलीप बता रहे थे, अभी इतना करप्शन की बात की है उन्होंने। ये जो सरकार अभी कर्नाटक में चले गए 40% काटमानी लेने के लिए, उनकी बात उन्होंने नहीं किया है। आज बीजेपी सारे करप्टेड लीडर शुभेंदु अधिकारी से लेके कि हम इसी टॉपिक पर रहे और बहुत जरूरी, क्योंकि इससे हम हटेंगे तो टॉपिक फिर हमारे पास बहुत सारे हो जाएंगे, वास्ट हो जाएंगे। मीता जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आप देख रही हैं किस तरीके की तस्वीरें आज लगातार पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव से निकलकर सामने आ रही हैं। अच्छा एग्जाम्पल पेश नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं जब भी कभी चुनाव हो तो हम लगातार वोटर्स से ये अपील करें कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाएं और वोट करें, लेकिन पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होते हैं तो वो गलत कारणों से हमेशा हाईलाइट होते हैं। देखिए, ये बहुत ही दुखद दिन है आज बंगाल में और बंगाल की डेमोक्रेसी के लिए। ये कंप्लीट डेमोक्रेसी का डेथ हुआ है आज बंगाल में। 16 people have died today and the numbers can go higher, क्योंकि अभी भी काफी लोग हॉस्पिटल में हैं और वो लोग अपने जान के लिए they are fighting for their lives। अभी अगर आप देखोगे कि आज सवेरे से कोच बिहार में एक आदमी से वोट देने के लिए गया था, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं था,
वो अपने माँ के साथ वोट देने के लिए बूथ में गया था, वहां पर फायरिंग हो जाता है और उस इंसान का, उस नौजवान का जान चला जाता है। तो कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूं, सवाल मेरा ये है कि आप इसके लिए जिम्मेदार किसे मानती है? क्योंकि ये तो हम खबरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी लगातार दर्शकों के सामने है, जिम्मेदारी किसकी है? तो मैं उसी में बोलना चाहती हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो नंबर 1, जो स्टेट में, जो गवर्नमेंट में है, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना भागे, वो नहीं भाग सकता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। एक इलेक्शन होने के लिए वेस्ट बंगाल में जान जाना क्यों जरूरी है और आज के दिन में? और प्लीज वायलेंस को नॉर्मलाइज ना करें, ये ना बोले कि पहले होता था इसलिए अभी भी होगा और आगे भी होगा। जी, आज के दिन में जब सोशल मीडिया है, इंटरनेट का पेनिट्रेशन है, मीडिया का प्रेजेंस है, तो शर्म की बात है, एक बंगाली होने के नाते ये शर्म की बात है कि आज के दिन भी इतने सारे लोगों का मौत होता है सिर्फ एक इलेक्शन होने के लिए। और शर्मनाक तो ये भी है कि प्रियंका 70 और 80 के दशक में कहा जा रहा है कि जो साइलेंट थ्रेट्स अपनाए जाते थे पश्चिम बंगाल में 70 और 80 के दशक में, वो एक बार फिर से आप नजर आ रहे हैं। पंचायत चुनाव में किसी के घर के बाहर कफन रखा जा रहा है, कहीं तुलसी रखी जा रही है, कहीं पर अगरबत्ती रखकर छोड़ दी जा रही है, तो कहीं सीधा बम। प्रियंका, अच्छा, आपका प्रश्न मुझसे है जी। देखिए, ये तो कोई नई बात नहीं है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि ये जब से सत्ता में टीएमसी आई है तब से ही किए जा रही है। आप मुझे कोई भी एक चुनाव बताइए इनके आने के बाद जिसमें हिंसा ना हुई हो, क्योंकि बिना हिंसा, बिना तबाही, बिना आर्जनी के ये कोई भी चुनाव लड़ ही नहीं सकते। पिछले 2021 का भी चुनाव आपको याद ही होगा, हजारों लोगों की जान गई थी, किस तरह से औरतों का बलात्कार हुआ। ये सब इनका नेचर है। रक्त रंजित राजनीति जो है ये इनके नेचर में है, उसको छोड़ करके ये कोई और साधारण राजनीति कर नहीं सकते। देखिए, अभी मैंने जूही विश्वास जी की बात सुनी, मैं कहूंगी कि यहाँ थोड़े से सहनशील बनिए, थोड़ी इंसानियत और मनुष्यता का परिचय दीजिए। यहाँ आज इतने लोगों की जान गई है, ये 40% 20% कर्नाटका की बात कर रही है। मुद्दे पर रहिए। इन्होंने कहा कि सेंट्रल फोर्सेस जो है वो लेट से आई। क्यों लेट से आई, इसका कारण मैं आपको बता देती हूँ। बीच में मत बोलिए, मैं मेरी बात खत्म होने दीजिए। आप जब बोल रही थी मैं चुप थी। देखिए, डिबेट की तहजीब और तमीज सुनाइए, इनको सिखाइए ना थोड़ा। मुझे मालूम है कि टीएमसी की जो स्टार्टिंग है वो बदतमीजी से ही होती है, मगर थोड़े सहनशील बनिए। देखिए, सेंट्रल फोर्सेस क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ सरकार चली गई थी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। इन लोगों ने स्ट्रेटेजी के तहत पूरा समय खराब कर दिया ताकि सेंट्रल फोर्सेस यहाँ पहुंच नहीं सके। ये बात ये अच्छी तरह जानती हैं कि सिर्फ यही नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी अपना पपेट बना करके इन्होंने व्यवहार किया और पहुंच गए कि नहीं चाहिए, हमें सेंट्रल फोर्सेस नहीं चाहिए। आज ये क्वेश्चन पूछ रही है कि क्यों सेंट्रल फोर्सेस ने नहीं बचाया? क्योंकि आपने बचाने का मौका नहीं दिया। आप चाहते थे कि ऐसा ही इलेक्शन हो, लोग मरे, ठीक है, से ज्यादा लोगों की हत्या, और सरकार खामोश है। मैं कहती हूँ, ये कह रहे टीएमसी के लोग मरे, कौन मरा? इनकी पार्टी से 5000 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। देखिए, यहाँ पर आप सब लोग मुद्दे से भाग रहे हैं और सवाल यहाँ पर सीधा सीधा ये है कि जिम्मेदारी किसकी है, कौन है जिम्मेदार? और हम आपको बताते हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है बताना कि चुनाव में आखिरकार लोग मरने मारने पर क्यों तैयार हो जाते हैं, क्यों है आमादा। सबसे पहले आपको ये बताने के लिए हमने ग्राफिक्स तैयार किए हैं। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए समझना कि पार्टी चुनाव लड़कर सरकार बनाती है, लेकिन आपके लिए ये समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल के चुनाव में अगर हम बात करें तो ऐसी स्थिति क्यों बनी है। देखिए, आप पार्टी की बनती है सरकार, और अगर हम बात करें नौकरी, अस्थायी पद, ठेका, सुविधा योजना, तो इन सब में आ जाता है काडर, जिसमें मिलता है पैसा। तो ऐसे में ये सारी लड़ाई है पैसों की, और कुल मिलाकर ये सब पार्टी के जरिए जब आप सत्ता में आती है सरकार, तो मिलता है उसी काडर को जो इस वक्त लड़ रहा है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये समझना कि इसीलिए ये पूरी लड़ाई हो रही है, और ये अभी से नहीं चल रहा है, ये चल रहा है लेफ्ट के समय से। इसीलिए आपको अब हम और पीछे लेकर जाते हैं, इसीलिए आपको ये फिर से बता देते हैं कि राज बदल जाता है, रिवाज नहीं बदला है। अब आपको बता देते हैं, पश्चिम बंगाल में वामपंथी पार्टियों की बात करें
करें तो लेफ्ट पार्टियों का नौकरी वाला मॉडल क्या रहा है, इसे भी समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। देखिए, कार्ड होल्डर कार्यकर्ता पार्टी को लेवी देते हैं। वेतन की बात करें तो मासिक वेतन की बात करें तो 3 से 5 हजार वेतन इन्हें दिया जाता है। इसके बाद आपके लिए महत्वपूर्ण है समझना, बंगाल में कार्यकर्ता को 6,000 और देश में कार्यकर्ता को 10,358 रुपया। और इसके अलावा महत्वपूर्ण है, 3 महीने लेवी न देने पर कार्ड वापस ले लिया जाता है। तो ये लेफ्ट पार्टियों का नौकरी वाला मॉडल है जो अभी भी आगे जारी है। यानी राज बदल गया है लेकिन रिवाज नहीं बदला है। और इसी के लिए अब तमाम जो कार्यकर्ता है, जो काडर है, वो मरने मारने को हो जाते हैं तैयार। जूही, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, इस बात पे कितनी सच्चाई है आप खुद ही बताइए। जी, पहले तो मैं टीएमसी के स्पोक्सपर्सन हूँ। आप सीपीएम के बारे में हमको पूछ रहे हैं, लेफ्ट फ्रंट के बारे में। हाँ, लेफ्ट फ्रंट में वो लोग उन लोगों का एक नियम है कि पार्टी में वो लोग नहीं, मैं इतिहास तो हमने बताया है। मैं आपसे अभी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में पूछ रही हूँ जी, मैं आपसे प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में भी बता रही हूँ कि आजीविका निर्भर करती है बहुत सारे लोगों की, क्योंकि पैसा मिलता है काडर को। और ये बताया जाता है, ये पंचायत चुनाव की सच्चाई है, इसीलिए मरने मारने को कार्यकर्ता तैयार बैठे। जी, मैं इतना आपको बता सकूंगी कि टीएमसी में ऐसा कोई रूल नहीं है। टीएमसी में ना किसी को पैसा दिया जाता है और ना टीएमसी पार्टी से किसी को पैसा मिलता है। वो फुल टाइमर हो या तो मतलब काडर हो, कुछ भी हो, हमारे पार्टी में ऐसा कोई नियम नहीं है। ये अनसेट रूल है, स्पोक्सपर्सन बता पाएंगे। हम सिर्फ इतना बोलेंगे, देखिए हमारे पार्टी में ऐसा कोई भी नियम नहीं है जहाँ पे पार्टी से किसी को पैसा मिले या पार्टी को पैसा देना पड़े। जी, आपने मेरी बात सुनी। एक आदर्श के लिए पार्टी बनाई थी। आपको भी इतिहास पता होना चाहिए कि ये जब कांग्रेस छोड़ के ममता दीदी आ गई थी, तब सीपीएम के खिलाफ 34 साल में सीपीएम का जो अपशासन है उनके खिलाफ ममता दी ने लड़ी थी उस टाइम। वहां पर बीजेपी का कोई जमीनी कुछ नहीं था, बीजेपी जमीन पे था ही नहीं। वो लोग बीजेपी आए 2014-15 के बाद पश्चिम बंगाल में, उन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं था उस टाइम। आज बंगाल में जो पॉलिटिक्स हुआ है मेनली लेफ्ट फ्रंट और टीएमसी के बीच में हुआ है इतने साल से, की वजह से है। अभी दिखाई दे रहा है 2014-15 साल के। अभी अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से है, ये बता नहीं पाएंगे कितने बूथ में अभी भी कैंडिडेट नहीं दे पाए। 70,000 बूथ में आज जो पोलिंग हुआ है, आधा से ज्यादा बूथ में बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं दे पाए। आज जो जमीनी हकीकत है, अरे करेक्ट योर इंफॉर्मेशन, पार्टी से पढ़ाई करके आया करिए। घोष जी और एक सुकांत मजूमदार जी, 3 अलग अलग नेता 3 अलग अलग बात करते हैं पार्टी के बारे विषय में। तो इनका ना कोई संगठन है, ना इनका कोई कार्यकर्ता यहाँ पर है, ना बूथ कर्मी है। ये सिर्फ दिखाना चाहते हैं, नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि बंगाल में बहुत वायलेंस हुआ है, ठीक है, इसलिए हम लोग जीत नहीं पाए। ये केंद्रीय नेता सवाल तो यही पूछा जा रहा है ना कि संगठन आप ही का, यही तो आप पर आरोप लग रहा है कि सारा संगठन, सारा कैडर आपका, तो हिंसा भी क्या आप ही कर रहे हैं? आप पर यही तो आरोप लगाए जा रहे हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी की सारी जिम्मेदारी हो जाती है क्या फिर जुई? ये बीजेपी के जितने कैडर हैं, ये सीपीएम और कांग्रेस के कैडर के साथ मिलकर ये काम कर रहा है, ये सभी को पता है बंगाल में। आपका भी कोई यहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी की नहीं, सत्तारूढ़ पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं क्या? मेरा सीधा सा सवाल है जुई, बस इतना जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगी। सत्तारूढ़ पार्टी की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है जो इस वक्त मौजूदा स्थिति बनी हुई है राज्य में? देखिए, हम लोग हिंसा का समर्थन नहीं करते। जी। कोई एक भी मौत जिंदगी चले जाए, हम लोग कभी भी समर्थन नहीं करेंगे, और किसी भी पार्टी का हो। हम लोग बोलते हैं शांतिपूर्वक वोट होना चाहिए और शांति से ही आगे पॉलिटिक्स चलना चाहिए। राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है डेमोक्रेसी में, वो कोई भी पार्टी हो। हम लोग इसके खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे अगर हमारा कोई कार्यकर्ता भी। अच्छा, इतना बताइए कि नौकरी और सैलरी की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में पॉलिटिक्स होती है या नहीं होती है? जी नहीं, हमको तो नहीं पता है कोई पॉलिटिक्स के बारे में। जो पॉलिटिक्स नहीं पता, हम बता देते हैं आपको। ठीक है प्रियंका, आप अपनी बात नहीं, इनको कुछ नहीं पता, मैं बता देती हूँ, सुनिए ना, इनको कुछ नहीं पता। ये कह रही थी कि आपने जो ग्राफ दिखाया है, जो चार्ट दिखाया है, वो सब सीपीएम का है, इनको जानकारी नहीं है, इनको जानकारी नहीं है। देखिए, कर्म नहीं बदले हैं, सिर्फ नाम बदला है, सिर्फ नाम बदला है। आपने जो वहां पर व्यवस्था दिखाई, उसको ये कट मनी कहते हैं, उसको ये सिंडिकेट कहते हैं, सिर्फ टर्म्स बदले हैं। कोयला की, बालू की, ये सब दलाली जो करता है वही इनका पार्टी का केडर है, और इसीलिए कितने जेल गए हैं और बाकी जा भी रहे हैं। इनके पार्टी के जो सुप्रीमो के भाईपो हैं, उनका खुद का नंबर लगा हुआ है, अभी लाइन में वो भी है।
देखिए ये कह रही है इनको कुछ नहीं मालूम, तो इन चीजों का जवाब मैंने आपको दिया। अभी इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जो है उनका क्या अस्तित्व है, अकेले आई। ममता बनर्जी का अस्तित्व बीजेपी की वजह से है। अटल बिहारी वाजपेयी के सपोर्ट करने के कारण, अटल बिहारी वाजपेयी के सपोर्ट करने के कारण वो टिक पाई, नहीं तो वो टिक नहीं पश्चिम बंगाल पर रहिए ना, पश्चिम बंगाल पर रहिए, यहाँ अजीत पवार कहाँ से आ गए? पश्चिम बंगाल पर जवाब दीजिए आप। इनके ये पीसी और भाईपो इन चोरियों में शामिल है। इनके सारे मैक्सिमम मंत्री जो अभी जेल में हैं और बाकी जो बचे हैं वो भी जाएंगे। दूसरी बात ये कह रही है हमें, इनकी आधी बात जो है, इनको तो डेटा ही नहीं मालूम। देखिए ये ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है कि नहीं ये भी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इन्होंने कहा अभी कि बीजेपी ने तो क्या, बीजेपी क्या, अरे यार एक बार चुप हो जाइए ना, ये बोल रही थी तो मैं बोल रही थी क्या? देखिए दूसरी बात इन्होंने अभी कहा कि नॉमिनेशन नहीं फाइल कर पाए बीजेपी क्योंकि इनके पास लोग नहीं थे। देखिए ये या तो पढ़ाई लिखाई नहीं करके आती है या बेवकूफी भरी बातें करती हैं। अभी इनके पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने, नेशनल ने कहा कि सबसे ज्यादा नॉमिनेशन बीजेपी ने फाइल किया। तो ये क्या कहना चाह रही हैं? इनको पढ़ाई लिखाई करके आने बोला। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं, हमारे दर्शकों को आप लोग आपस में मत लड़िए, मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को ये भी बता दूं, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल गया होगा ना उसे ये भी पता होगा कि पश्चिम बंगाल में आप कहीं जाएंगे और लोगों से पूछेंगे, वो लोगों से खासतौर पर जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है किसी भी तरीके से, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कि आप क्या करते हैं, तो वो कहेंगे मैं टीएमसी करता हूं, मैं कांग्रेस करता हूं, मैं बीजेपी करता हूं। ये क्योंकि वो अपनी आजीविका का हिस्सा मानते हैं, उसे अपनी नौकरी मानते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समझना। इसीलिए उनके लिए ये तमाम चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और शायद इसीलिए हम कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव में इस तरीके की तस्वीरें हम देखते हैं जहां पर ये तमाम कार्यकर्ता मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा और इसमें लोगों के मारे जाने की कई दशक पुरानी परंपरा है। पंचायत चुनाव के ऐलान के यानी कि 8 जून से अब तक 27 लोग राजनीतिक हिंसा के शिकार हो चुके हैं। आइए एक नजर डाल लेते हैं पिछले आंकड़ों पर। पिछले पंचायत चुनाव यानी 2018 में 40 लोगों की हत्या हुई थी, जबकि 2013 में 39, 2008 में 36 और 2003 में 70 लोगों की राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। ये आंकड़े एनसीआरबी से लिए गए हैं। आइए आंकड़ों पर गौर करें तो 2003 में 70 लोग मारे गए थे, ये हम आपको बता रहे हैं। और पीछे जाए तो 1990 के पंचायत चुनाव में 400 लोगों की हिंसा में मौत हुई थी। इसकी वजह यह थी कि उस दौरान विपक्ष मजबूत था। इस बार भी विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बीच कड़ा मुकाबला है, इसलिए संभावित मौतों का आंकड़ा लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, सता रहा है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा की वजह पद का लालच और पैसा भी है। तो यहाँ यह भी समझना बहुत जरूरी है कि पंचायत चुनाव में कौन चुना जाएगा और उसका वेतन क्या होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े आपके सामने एक बार फिर से। जिला परिषद अध्यक्ष को 9,000 रुपए वेतन मिलता है, जबकि सहायक अध्यक्ष को 8,000 रुपए, सभापति की सैलरी 7,000 रुपए, उप सभापति को 7,000 रुपए, इसके अलावा सामान्य सदस्य को 5,000 रुपए वेतन मिलता है। पंचायत संघ के अध्यक्ष को 6,000 रुपए मिलते हैं, सहायक अध्यक्ष को 5,000 रुपए, 5,500 रुपए माफ कीजिएगा। पंचायत सदस्य को 3,700 रुपए मिलते हैं। पंचायत प्रधान को 5,000 रुपए वेतन मिलता है और यात्रा भत्ता अलग से मिलती है। उप प्रधान को 4,000 रुपए वेतन मिलता है और यात्रा भत्ता भी अलग से मिलता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो आपके सामने रखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस बीच मीता जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। तो जो सवाल मैं पूछ रही थी इन आंकड़ों के साथ ही उस पर आपके पास आना चाहूंगी कि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से यहाँ तमाम कार्यकर्ता जीने मरने को तैयार हो जाते हैं अपनी पार्टी के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि आजीविका का हिस्सा मानते हैं वो इन तमाम चीजों को। आपने बिल्कुल सही बोला कि बात सिर्फ वेतन की नहीं है, सैलरी की नहीं है, बात दरअसल कट मनी और करप्शन की भी है। जो लोग पावरफुल पोजीशंस में जाते हैं वो लोग पैसा बनाने के लिए ये एक एवेन्यू की तरफ ये लोग देखते हैं। और जब तक हम लोग रूरल इकोनॉमी को स्ट्रांग नहीं करते बंगाल में, ये प्रॉब्लम रहेगा। तो ये तो एक रूरल इकोनॉमी जो बिल्कुल मजबूत नहीं है, ये इसका एक रिफ्लेक्शन है। दूसरी बात, सेंट्रल फोर्सेस का डिमांड हमने पहले दिन से कर रहे थे कि ये एक फेज में मत कीजिए इलेक्शन, प्रॉपर सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट कीजिए। पर आज हर एक डिस्ट्रिक्ट से हमारी वार्ड रूम में फोन कॉल्स आ रहे हैं कि कहीं पर भी सेंट्रल फोर्सेस का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ है, और ये जो है एक बहुत बड़ा ज्यादा कंसर्निंग चीज है। थर्ड चीज, अगर टीएमसी गवर्नमेंट वाज सो कन्विंस्ड कि वो लोग शांति चाहते हैं, हिंसा नहीं चाहते हैं,
मीता तो जी, वो लोग क्यों सेंट्रल फोर्सेस का मीता जी, खिलाफ सब वोट लोग किए थे? महात्मा गांधी जी की लेगेसी की बात करते हैं, सब लोग बात करते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बात करते हैं, लेकिन जब भी हिंसा होती है कोई भी पार्टी जिम्मेदारी लेने से बचती है। कोई भी पार्टी वहां पर पार्टी का कोई भी बड़ा पॉलिटिकल चेहरा क्यों नहीं नजर आता है और जाकर ये कहता है कि मैं इसे रोकूंगा, अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हुआ कभी नजर नहीं आता है कि ये मैं नहीं होने दूंगा। देखिए हमारी सारे लीडर्स तो ग्राउंड में है। अधीर रंजन चौधरी जो हमारी प्रेसिडेंट है पीसीसी का, वो मुर्शिदाबाद में है। मालदा में मैं थी पिछले कुछ दिनों तक, वहां पर ईशा खान चौधरी डालूदा जो हमारी एमपी है, वो लोग भी ग्राउंड में हैं। हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में लड़ाई कर रहे हैं। पर आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, कांग्रेस 45 इयर्स इस स्टेट में पावर में नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जाके मार रहे, हम लोग वायलेंस को इनिशिएट नहीं कर रहे, पर जब लोग हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द मॉब। और मतलब आप ये कह रहे हैं कि जवाब में आप भी हिंसा कर रहे हैं, जवाब में हिंसा कर रहे हैं ना? हम बिल्कुल नहीं कह रहे, बिल्कुल नहीं कह रहे, पर हम फिर ये क्या कह मतलब रहे है हैं कि आपका? क्या मतलब है फिर? अगर नहीं, 2-3 चीज आपको याद रखना पड़ेगा। एक तो है इलेक्शन कमीशन। नहीं, आपने कहा कि हम हिंसा कर नहीं रहे, लेकिन अगर हम पर अटैक हुआ तो यानी तो हम लोग मर रहे हैं। हमारी जो आज नौदा में, मुर्शिदाबाद में, कल कुलवी में आरोप आप पर मारने के भी लग रहे हैं, कांग्रेस पर भी लग रहे हैं। मीता जी, कांग्रेस, देखिए, अगर कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने लॉ को अपना हाथ में लिया है तो प्लीज उसको जेल में डालें, प्लीज उसको जेल में डालें। हम बिल्कुल हिंसा के साथ नहीं है। हम महात्मा गांधी के आइडियोलॉजी के बिलीव करते रहते हैं। हम लोग हार जाएंगे। देखिए, हारना जीतना बात की बात, केवल नेतागिरी होगी, केवल नेतागिरी होगी। पहले तो आप पीसफुल पोल प्रोसेस को आप केवल नेतागिरी होगी और यही हो ही रहा है। ये सबसे दुखद है कि केवल नेतागिरी हो रही है। चलिए, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि चलिए, माफ कीजिएगा, समय की दरअसल कमी है यहाँ पर, और तमाम आप खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होते हैं, हिंसा से जुड़ी हुई तस्वीरें ही लगातार सामने आती हैं और ये सबसे ज्यादा दुखद है।